जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का क्या बताया था कल? कारण प्रतीयते अनेन करण विपत्ति करते कारण और हो गया। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव को विषय करने वाली नहीं, जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण क्या है? तमोगुण। तमोगुण है ना, तो उसको विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। यहाँ जो उदाहरण दिए हुए हैं वो तमोगुण को कैसे विषय कर रहे हैं ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाने दो फिर हम सूत्र से एक बार और बताएंगे। अब देखेंगे तो निद्रा क्या है? वृत्ति विशेषता। क्या सा वृत्ति विशेषता? साक्ष लेना निद्रा और निद्रा वृत्ति विशेष है। इसमें हेतु है संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात, क्योंकि जागने पर स्मरण होता है। जागने पर और स्मरण बिना अनुभव के हो सकता है? हाँ, तो जो अनुभव है वो अनुभव क्या है? निद्रा रूप अनुभव है। अनुभव क्या है? निद्रा रूप अनुभव है। मतलब स्मरण होता है, स्मरण बिना अनुभव के नहीं हो सकता है, या कहिए स्मरण बिना वृत्ति के नहीं हो सकता है। कैसी वृत्ति? अनुभवात्मक वृत्ति, अनुभव रूपा वृत्ति। स्मृति भी वृत्ति है, अनुभव भी वृत्ति है, सब वृत्तियाँ ही है ना। तो स्मरण वृत्ति किसके बिना नहीं हो सकती है? अनुभव रूप वृत्ति के बिना, अनुभव वृत्ति के बिना। तो स्मरण वृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अनुभव वृत्ति पहले हुई है, अनुभव पहले हुआ है। तो अनुभव वृत्ति ही क्या है? निद्रा। अच्छा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि जागने पर स्मरण होता है। कथम कैसे? तो सुखम अहम अस्वाक्षम, अहम सुखम अस्वाक्षम, मैं सुख से सोया, मैं सुख से, इस प्रकार स्मरण होता है। और स्मरण क्या है? इस प्रकार स्मरण होता है, या ये स्मृति वृत्ति होती है। तो स्मृति वृत्ति बिना अनुभव वृत्ति की हो सकती है? तो इसका मतलब है पहले अनुभव हुआ है ना। और अनुभव को क्या है? वो इस प्रकार व्यक्त कर रहा है व्यक्ति, है ना। अनुभव इस प्रकार होता है। लगाएंगे फिर हम दोबारा बताएंगे। मैं सुख से सोया, मैं सुख से, हाँ, इस प्रकार जो है ना अनुभव को व्यक्त करता है ना। तो पहले अनुभव इस प्रकार का हुआ है। मैं मना प्रसन्नम, मेरा मन प्रसन्न है। मैं प्रज्ञाम विसारदी करोति, मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है। मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है, या मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है। मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है। वृत्ति को स्वच्छ होने का मतलब है वृत्ति सूक्ष्म अर्थों को भी समझने में समर्थ है। कहते ना, मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है, मेरी वृत्ति स्वच्छ हो रही, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान हमको हो रहा है। जिसे प्रकार का ज्ञान ठीक ठीक हो रहा है, उस काल में वस्तुओं को ठीक ठीक समझ सकते हैं। ठीक ठीक ऐसा है। मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है, मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है। एक प्रकार की निद्रा, एक प्रकार का निद्रा रूप अनुभव ऐसा हुआ है ना। आप इसको इस प्रकार समझते जाएंगे। हमने कल बताया था कि तमोगुण के बढ़ने पर क्या होती है? निद्रा होती है। जब व्यक्ति काम करते करते थक जाता है ना, तो विश्राम देने के लिए निद्रा अवस्था आती है। तमोगुण का इतना आवरण हो जाता है कि इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती है। तमोगुण के कारण इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती है, निद्रा हो जाती है। तो निद्रा में तमोगुण ही तो रहता है अधिक। लेकिन ध्यान देना कि जब तक जीवन है तब तक क्या है कि किसी भी गुण का पूर्णता अभाव नहीं होता है। पूर्णता अभाव नहीं होता है। कभी तम की अधिकता होती है तो उसमें सत्व रज अल्प होते हैं, है ना। सत्व की अधिकता होगी तो रज और तम क्या होंगे? अल्प होंगे। मतलब न्यूनाधिक भाव होता रहता है। तो सुसुप्ति काल में क्या है कि तम का अधिक्य है, और तम का अधिक्य होने पर भी ये सत्व गुण के अंश देखना। सुसुप्ति काल में तम की अधिकता है तो उस समय क्या है? सत्व और रज अभिभूत हो जाते हैं। अभिभूत का क्या अर्थ है? दब जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो ध्यान जो है ना किस गुण का कार्य है? सत्व गुण का। तो उस समय सत्व गुण उद्भूत है। उद्भूत है मतलब खूब बढ़ा हुआ है, और रज और तम क्या है? अभिभूत है, मतलब दबे हुए है। और जब उसकी प्रवृत्ति अधिक हो रही है, क्रियाएं अधिक संपन्न हो रही हैं जिसके द्वारा, उस समय कौन सा गुण है? उद्भूत है, रज गुण उद्भूत है, मतलब बढ़ा हुआ है। और अभिभूत कौन से गुण है? तो इस प्रकार क्या है? तीनों गुणों में गुणों का तारतम्य चलता रहता है। तो सुसुप्ति में क्या होता है? तमस की अधिकता होती है, रज और तम उस समय अभिभूत होते हैं। तो ध्यान देना, सत्व गुण के कुछ ही, सत्व गुण के अंश यदि कम अभिभूत होंगे, तम गुण तो सर्वाधिक है सुसुप्ति में। सुसुप्ति में सर्वाधिक तम ही है,
लेकिन सत्व गुण के अंश यदि कम अभिभूत होंगे तब सात्विकी निद्रा होती है। तो क्या होती है? योग दर्शन के अनुसार निद्रा भी 3 प्रकार की है। सत्व गुण के अंश जब कम अभिभूत होते हैं तब निद्रा कैसी होती है? सात्विकी। तो ये सात्विकी निद्रा है। कैसी निद्रा है ये? सात्विकी निद्रा है। हाँ। अच्छा, अब ध्यान देंगे। और जब क्या होता है कि रज के अंश कम अभिभूत होंगे तब राजसी निद्रा होगी। राजसी निद्रा होगी तब कम होता है। हाँ हाँ, मतलब तम तो सबसे अधिक है ही, लेकिन सत्व कुछ कम सत्व गुण के अंश कुछ कम अभिभूत हुए तो सात्विक की निद्रा हो जाएगी। और रज गुण के अंश जब कम अभिभूत होंगे तब क्या होगा? राजसी निद्रा हो जाएगी। सात्विक की निद्रा होने से क्या होता है? सत्व गुण का कार्य सुख है ना, तो वो सुखात्मक होती है उसमें वृत्ति। और रजोगुण से क्या होता है? दुख, तो दुखात्मिका वृत्ति होती है लगाए के प्रति। हाँ? ये जो सात्विक निद्रा है, हाँ, इसमें सत्वगुण अधिक रहता है। तमोगुण तम सबसे अधिक तमी है, सबसे अधिक कम गुण। हाँ, फिर भी सत्वगुण के अंश कुछ कम दबे हैं, ऐसा कहते हैं। तीनों प्रकार की निद्राओं में तम की ही अधिकता है, पर सात्विक निद्रा काल में क्या है? सत्वगुण के अंश कम अभिभूत होते हैं। ठीक है, कम दबते हैं मतलब वो। और राजस निद्रा में क्या है कि रज के अंश कम अभिभूत होते हैं, ऐसा। हालांकि वो तम ही सबसे ज्यादा है हर अवस्था में। चलेंगे तो राजसी निद्रा का उदाहरण यहाँ पर है कैसे? दुखम अहम अस्वाप्सम, कि मैं दुख से सोया। मैं कभी होता है ना जागने के बाद में बड़ी मुश्किल से सोया। दुखम अहम अस्वाप्सम, मैं अहम दुखम अस्वाप्सम, मैं दुख से सोया। स्त्यानम में मन, कि मेरा मन थका हुआ है। मेरा मन कैसा है? थका हुआ है या अकर्मण है। मैं मना स्त्यानम, मेरा मन थका हुआ है। भ्रमति, भ्रमति का अर्थ है वो चंचल है। भ्रमति का क्या अर्थ है? भ्रमित हो रहा है। और अनवस्थितम का अर्थ है अव्यवस्थित है। अनवस्थितम का क्या अर्थ है? अव्यवस्थित है, मतलब व्यग्र है, एकाग्र नहीं है, चंचल है और अनवस्थितम अव्यवस्थित है, ऐसा। तो ये जो है ना कैसी निद्रा है? ये राजस निद्रा। तो जागने पर जब ऐसा स्मरण होगा, कैसा? दुखम आम स्वास्थम, जागने पर जब ऐसी स्मृति होती है ना, तो इस स्मृति के बल पर क्या है? स्मृति रूप वृत्ति के बल पर निद्रा, स्मृति रूप वृत्ति के बल पर किसका अनुमान करेंगे? अंधोरूप वृत्ति का है। तो अंधोरूप वृत्ति का अनुमान करेंगे तो उसमें निद्रा वृत्ति कैसी हुई थी? राजसी। कैसी हुई थी? राजसी। ये योग दर्शन का अपना वैशिष्ट है। दूसरे दर्शनों में ऐसा निद्रा को वृत्ति नहीं माना गया, निद्रा के 3 भेद नहीं माने गए, योग दर्शन मानता है, उसका औचित्य भी है। और क्या है कि जब तामस निद्रा कब होती है? तामस निद्रा, चलो देख लो पहले फिर बताते हैं। तामस निद्रा होती है मतलब सत्वगुण के अंश भी अभिभूत हो जाए, पूर्णता सत्वगुण के अंश भी अभिभूत हो जाए और रज के अंश भी अभिभूत हो जाए। उस समय क्या होती है? तामस निद्रा। तो कैसी होती वो? तो उस समय तामस निद्रा से जगने के बाद जो स्मरण होता है वो स्मरण यहाँ पे लिखा गया है। ये तीनों उदाहरण जो है ना, ये किसके स्मरण के हैं? साचा संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेषात। प्रत्यवमर्श का क्या अर्थ? स्मरण। तो स्मरण के उदाहरण दिए कि ऐसा ऐसा स्मरण है। तो क्या है कि अहम गाढ़म मूढ़ा, कि मैं गाढ़ मूड होकर सोया, मतलब अत्यंत मूड होकर के सोया। अत्यंत मूड होकर सोया मतलब क्या है कि बिल्कुल बेखबर होकर सोया। मूड का अर्थ होता है मोह से युक्त। जब मोह से युक्त होता है तब कोई बोध नहीं होता है, तो वो कहते हैं ना बिल्कुल बेखबर होकर सोया, बेसुध होकर सोया, ये मतलब है। कुछ पता नहीं चला, लोग बोलते हैं कहो गाढ़ मूडो वापसम, कि मैं खूब बिल्कुल बेखबर होकर सोया। एक तामस निद्रा ही लोगों को ज्यादा होती है। राजस तो अच्छी है नहीं, सात्विक निद्रा भी कम होती है। सात्विक निद्रा के बाद में बिल्कुल प्रसन्नता रहती है, वो ठीक ठीक ध्यान भजन कर सकते हैं, पाठ समझ सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। वो भी कम, योगियों को ज्यादा होती है सात्विक की निद्रा। कम मात्रा में निद्रा होती है सात्विक की होती है योगियों की। अन्य लोगों को भी कभी कभी हो जाती है सात्विक की निद्रा। अच्छी है कि मैं बिल्कुल बेखबर होकर सोया। और क्या है? मैं गात्राणी गुरुण, मेरे अंग भारी हो रहे हैं। थकावट में मेरे अंग कैसे हो रहे हैं? भारी हो रहे हैं, जागने पर भी भारी हो रहे हैं। और लगता है और सो जाए अभी थोड़ा वही है। मैं गात्राणी गुरुणी, मेरे अंग भारी हो रहे। मैं चित्तम क्लांतम,
कि मेरा चित्त थका हुआ है, मेरा चित्त क्या है, तो वहाँ स्त्यानम का अर्थ कर लेना अकर्मण ने। मैं क्या स्त्यानम में मना था ना कि मेरा मन अकर्मण है, कैसा है वो वहाँ। और यहाँ पर मैं चित्तम क्लांतम, मेरा चित्त थका हुआ है। अलसम मुसितम एव, अलसम करते अलसाया हुआ या आलस्य से युक्त, आलस्य से युक्त तथा खोया खोया जैसा है। खोया खोया जैसा समझते हैं, कहते हैं अपने खोया खोया जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए क्या शब्द कहूँ मैं, बात समझ में आती है? मुसितम एव, कैसे हम खोया खोया सा लग रहा हो, ठीक ठीक बोध ना हो, थोड़ी छिन्न वर्तमान में नहीं रहना, हम कह सकते वर्तमान में नहीं रहना जैसे। हाँ, मतलब ठीक ठीक प्रसन्नता नहीं रहेगी ना, तो वर्तमान में नहीं रहना है, ठीक आपने कहा। तो खोया खोया सा रहता हूँ, आलस से युक्त तथा खोया खोया सा रहता हूँ, इस प्रकार स्मृति होती है। अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ये तीनों स्मृति के उदाहरण है ना। हाँ, सात्विक निद्रा से होने वाली स्मृति, राजस निद्रा से होने वाली स्मृति और तामस निद्रा से होने वाली स्मृति का उदाहरण है। सह खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवर्षो न स्याद असति प्रत्यान्भवे, असति प्रत्यान्भवे, प्रत्यान्भवे असति, प्रत्यय अर्थ यहाँ पर वृत्ति, निद्रा वृत्ति रूप अनुभव न होने पर। प्रत्यय अर्थ क्या है, वृत्ति, और निद्रा वृत्ति अनुभव है ना, तो निद्रा वृत्ति रूप अनुभव न होने पर, निद्रा वृत्ति स्वयं अनुभव है ना, ये वृत्ति तो अनुभव है, तो निद्रा वृत्ति रूप अनुभव न होने पर प्रबुद्धस्य का अर्थ है कि जागने वाले मनुष्य का, जागने वाले मनुष्य का। सा अयम प्रत्यवर्षो न स्यात्, पूर्व में कहा गया या स्मरण नहीं होता। पूर्व में कहा गया, सा है ना सर्वनाम, पूर्व में कहा गया अयम कौन, ये जो है ना, दुखम माम अस्वाप्सम सुखम माम अस्वाप्सम इत्यादि, तो ऐसा अर्थ होगा प्रत्यान्भवे असति, निद्रा वृत्ति रूप अनुभव न होने पर। यदि निद्रा वृत्ति नहीं होती तो, यदि निद्रा वृत्ति या अनुभव रूप निद्रा वृत्ति न होने पर, अनुभवात्मक निद्रा वृत्ति न होने पर जागने वाले मनुष्य को ऐसा स्मरण नहीं होता, ऐसा स्मरण नहीं होता। हाँ, तो ऐसा हाँ नहीं, क्या बोले आप, मतलब जो अनुभव होता है जो क्या करके स्मरण हो रहा है ना, स्मरण के बल पर अनुमान करेंगे 300 निद्रा का, स्मरण के बल पर किसका अनुमान करेंगे, निद्रा का, क्योंकि निद्रा के बिना, वैसी निद्रा के बिना वैसे स्मरण नहीं हो सकते हैं। जिसने घट का अनुभव नहीं किया उसको घट का स्मरण होगा क्या, स्मरण हो रहा है, इसका मतलब अनुभव होगा। ऐसा ही पंक्ति लगाएंगे। अब ध्यान देना, तो स्मरण होता है, इसका मतलब वैसा अनुभव हुआ है, वैसा निद्रा वृत्ति रूप अनुभव हुआ है। तो भी इसका क्या हुआ कि निद्रा वृत्ति रूप अनुभव न होने पर जागने वाले मनुष्य को वैसा स्मरण नहीं होता, वैसी स्मृति नहीं होती। अच्छा, आगे ध्यान देंगे और क्या है, कुछ अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। तदाश्रिता स्मृतयश्चा तद विषय न स्युः, तदाश्रिता मतलब निद्रा रूप अनुभव के आश्रित, निद्रा रूप अनुभव के आश्रित कौन है, स्मृति, निद्रा रूप अनुभव के आश्रित, और तद विषय, निद्रा रूप अनुभव के आश्रित तथा निद्रा के विषय को विषय करने वाली, निद्रा के विषय को या निद्रा के समान विषय वाली स्मृतियाँ नहीं होती, स्मृतियाँ नहीं होती। ध्यान देंगे कि जो विषय होता है अनुभव का, वही विषय किसका होता है, स्मृति का। मतलब जिस विषय का अनुभव होता है उसी विषय की क्या होती है, स्मृति। तो उसी का जो है स्पष्टीकरण है पहले वाली पंक्ति का, असत्य प्रत्यान्भवे अयम सायम प्रबुद्धस्य प्रत्यवर्षा न स्यात्, इसी का स्पष्टीकरण है समझ लेना पंक्ति। तदाश्रिता कि निद्रा वृत्ति के आश्रित, निद्रा वृत्ति के आश्रित रहने वाली स्मृतियाँ तथा निद्रा वृत्ति के समान विषय वाली स्मृतियाँ नहीं होती। ये पहली पंक्ति का ही स्पष्टीकरण है। निद्रा वृत्ति के आश्रित रहने वाली स्मृतियाँ तथा निद्रा वृत्ति के समान विषय वाली स्मृति नहीं होती। एक कैसा इस वाक्य का अर्थ करें, निद्रा रूप अनुभव के आश्रित रहने वाली तथा निद्रा के समान विषय वाली स्मृतियाँ नहीं होती, ऐसा कर लेंगे।
निद्रा वृत्ति के आश्रित रहने वाली या निद्रा वृत्ति से जन्य भी कह सकते हैं, तथा निद्रा वृत्ति के समान विषय वाली स्मृति नहीं होती। अब ध्यान देगा, किंतु स्मृति होती है, तस्मात मतलब कि स्मृति होने के कारण निद्रा प्रत्यय विशेषा, निद्रा क्या है, वृत्ति विशेष है। निद्रा क्या है, वृत्ति विशेष है। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर वेदांत में क्या है कि सुखम माम स्वापसम, इस स्मृति के बल पर आत्मा को सुख रूप सिद्ध किया जाता है। कैसा सिद्ध किया जाता है? क्योंकि जागने पर क्या स्मृति होती है कि मैं सुख से सोया, और ये स्मृति बिना अनुभव के नहीं हो सकती है। इसका मतलब निद्रा काल में अनुभव हुआ था। सुख की स्मृति आती है तो किसका अनुभव हुआ था? सुख का अनुभव हुआ था। विशेष सुख मिल सकता है क्या? तो फिर किसका वो मानते हैं? आत्मरूप सुख का अनुभव मानते हैं। किसका अनुभव मानते हैं? हाँ, कि आत्मरूप सुख का अनुभव हुआ, ऐसा वेदांत में इस स्मृति के बल पर आत्मा को क्या सिद्ध करते हैं? सुख रूप। ध्यान देंगे, नैयायिक वैशेषिक आत्मा को सुख रूप नहीं मानते हैं। आपके सिर पर 50 किलो का भार रखा हो तो आप अपने को क्या महसूस करेंगे? दुखी। और भार उतार दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो सुखी हो गया। कोई अलग से सुख आ गया क्या? दुख का अभाव आ गया ना, तो दुख के अभाव से ही आप क्या कह रहे हैं? मैं सुखी हो गया। तो आत्मा को जो सुख रूप कहते हैं उसका मतलब क्या है कि वहाँ दुख का अभाव होगा, इसलिए सुख कह देते, और कोई सुख नहीं है। तो अब जो है ना, वेदांती आत्मा को सुख रूप मानते हैं, नैयायिक सुख रूप नहीं मानते हैं। लेकिन इस स्मृति के बल पर वेदांती क्या करते हैं? उसको सुख रूप सिद्ध करते हैं। तो फिर नैयायिक भी बोलेगा जागने पर कभी ऐसी स्मृति होती है मैं खूब दुख से सोया, तो इस स्मृति के बल पर आत्मा को दुख रूप भी मान देना। काल में कोई विषय का दुख है, विषय का जन्य दुख है क्या? तो जब विषय का दुख नहीं है तो फिर क्या मानना चाहिए कि आत्मा ही आत्मस्वरूप दुख का अनुभव हुआ है, मान लो। वेदांती बोलेगे तो हम नहीं मानेंगे। के बल पर आप सुख रूप भी नहीं मान सकते, नहीं कहेगा। हाँ, तो वेदांती कहेगा हमारे पक्ष में युक्ति है। क्या युक्ति है? कि मैं दुख से सोया, ऐसी जो स्मृति आती है ये क्या है कि सुसुप्ति कालीन दुख का अनुभव नहीं है, बल्कि सुसुप्ति के पूर्व कालीन दुख का अनुभव है। सुसुप्ति के पूर्व काल में क्या है, अपने सैया की बिस्तर की प्रतिकूलता हो, बिस्तर अच्छा ना हो, गर्मी हो, मच्छर काटते हो, खटमल काटते हो, तो फिर क्या होता है? सोने से पूर्व में दुख होता है ना। तो वेदांती क्या कहेगा कि जागने के बाद में जो दुख की स्मृति होती है ये सुसुप्ति से पूर्वकालिक दुख का अनुभव है। सुसुप्ति के पूर्व में जो दुख का अनुभव हुआ है, इसलिए बाद में क्या होती है? दुख की स्मृति होती है। तो इस स्मृति के बल पर आप आत्मा को दुख रूप सिद्ध नहीं कर सकते, आत्मा सुख रूप ही है। नैयायिक बोलेगा मेरे पास भी युक्ति है। क्या? सुसुप्ति के पूर्व काल में सुख होता है ना, सुसुप्ति के पहले खूब बढ़िया हवा चल रही, ठंडी ठंडी, है ना। कोई मच्छर घटमल नहीं कट रहा है, बिस्तर बढ़िया लगा हुआ है, कोई खूब मृदु। और पूर्व में जो सुख हुआ है तो उसी की स्मृति आ रही है। तो आप कैसे कहते हैं इस स्मृति के बल पर हम उसको सुख रूप सिद्ध करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि सुख रूप कोई मानते हैं तो श्रुति प्रमाण के बल पर मान लेना चाहिए। युक्ति की बात तो यह, युक्ति तो नहीं काटता है ना, युक्ति तो काटता ही है नहीं, फिर कटती है। अब ध्यान देंगे तो अब क्या है कि जब ये आत्मरूप सुख है ना, इसमें भी सांख्य योग दर्शन का पक्ष अच्छा है। यहाँ पर 3 प्रकार की निद्रा मान लिया। लेकिन ध्यान देंगे कि निद्रा में जो है ना, कि जो सुख है ना वो सत्वगुण का कार्य है, और दुख जो है वो रज का कार्य है, और मोह या अज्ञान है वो किसका कार्य है? लेकिन वहाँ योग दर्शन के अनुसार आत्मरूप सुख का अनुभव हुआ है, ये कैसे नहीं बनेगा? समाधि अवस्था में आत्मा का अनुभव होगा। समाधि अवस्था में आत्मा का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होगा, क्योंकि जो है ना समाधि से ही आत्मा का साक्षात्कार योग शास्त्र में माना गया है। तो सुषुप्ति में कैसे हो सकता है? तो सत्वगुण का कार्य जो है सुख है। जो सुख है ना कि सुखामाम स्वापसम, ऐसा जो व्यक्ति स्मरण कर रहा है तो इसका मतलब उस समय सुख का अनुभव हुआ है। वो सुख किसका कार्य है? हाँ, मतलब जो सत्वगुण से हुआ है, लेकिन वो आत्मरूप सुख की अनुभूति नहीं योग दर्शन के अनुसार। वेदांती ऐसा मानता है। वेदांती में भी क्या है कि सुसुप्ति में अंतःकरण रहता है वेदांत मत अनुसार। तो सुसुप्ति में सुख का अनुभव कैसे हुआ? कि अंतःकरण की वृत्ति तो रहती नहीं है, तो बोलते हैं अविद्या वृत्ति से, है ना। सुसुप्ति में जो है ना आत्मरूप सुख का अनुभव किससे हुआ? अविद्या वृत्ति से हुआ है। तो अनुभव करने वाला कौन है? अविद्या उपाधि वाला। और स्मरण करने वाला कौन है?
नहीं, जागृत में तो अंतःकरण उपाधि रहती है ना, है अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो प्रमाता है। तो अनुभव करने वाला कौन है? प्रमाता। नहीं, स्मरण करने वाला कौन है? प्रमाता। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो प्रमाता जीव है वो स्मरण कर रहा है, और अनुभव करने वाला जो साक्षी है तो वो क्या है? आपका अविद्या उपाधि वाला। तो अनुभव करने वाला स्मरण करने वाला दोनों एक हुआ। तो फिर क्या है कि फिर तो यदि ऐसा हो तो चैत्र के अनुभव किए हुए विषय को मैत्र का अनुभव होना चाहिए। एक आपत्ति ये भी आती है। योग दर्शन में ये आपत्ति नहीं है, वहाँ तो अंतःकरण की ही है ना सब स्थिति। और विशिष्टाद्वैत में क्या है? ये तो सांकर वेदांत के अनुसार मैंने बोला कि अविद्या वृत्ति के द्वारा चेतन आत्मा अनुभव करता है ना। और सविशेषाद्वैत जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है ना, ये भी विशिष्ट अद्वैत ये भी है। और इसमें क्या है कि परमात्मा सबका आधार है, सब कुछ परमात्मा में स्थित है, तो सब परमात्मा के ही विशेषण बनकर परमात्मा में रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विशिष्ट। विशिष्ट मतलब होता है विशेषण वाला। तो जीव जगत सब क्या है? उसका विशेषण है। तो ये भी सविशेषाद्वैत सिद्धांत में या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में वृत्ति तो कोई नहीं रहती सुसुप्ति में, वो तो अविद्या की वृत्ति भी नहीं मानते। तो कहते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है ना, तो स्वरूप भूत ज्ञान के द्वारा अपने को प्रकाशित करता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वही तो आनंद रूप माना गया है ना। कि स्वरूप भूत वो क्या है कि अपने स्वरूप भूत प्रकाश के द्वारा अपने को प्रकाशित कर रहा है, अपने सुख को। अविद्या वृत्ति नहीं मानते, लेकिन वो स्वरूप है। जब दुख से सोया ऐसा होगा तो नहीं, वो अच्छा, ये युक्तियाँ वेदांत पक्ष में वेदांती बोलेगा पहले वाली है। चलिए दोनों यही कहेंगे, दोनों का एक ही है। यहाँ जो समस्या विशिष्टाद्वैती को सांकर मत को एक जैसी समस्या दोनों को आती है, क्योंकि दोनों ही क्या है कि सुसुप्ति में जो है ना वो स्वरूप भूत सुख का अनुभव मानते हैं। स्वरूप भूत सुख का अनुभव दोनों ही मान रहे हैं, इसलिए ये समस्या दोनों को है। योग दर्शन में कोई समस्या नहीं, ऐसा योग की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं, वहाँ दोनों को समस्या है। थोड़ी मतलब स्मृति को लेकर के कुछ क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी संगति लगाने के लिए। यहाँ इसी कोई कल्पना क्लिष्ट कल्पना नहीं है, सीधा है योग दर्शन। हाँ 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 हाँ, तो ये अनुभूति है ना योगियों की। तो इसलिए मैंने बताया ना कि जो आनंद रूप माना है तो श्रुति के आधार पर मानना अच्छा रहता है, युक्ति के आधार से वो अच्छा श्रुति का आधार। श्रुति में तो ऐसा कुछ नहीं है, निद्रा वृत्ति है ऐसा भी नहीं कहा, निद्रा वृत्ति नहीं है ऐसा भी नहीं कहा। तो श्रुति किसी पक्ष का समर्थन करती है ऐसा नहीं कह सकते, है ना। निद्रा वृत्ति है ऐसा भी श्रुति नहीं कहती है, निद्रा वृत्ति नहीं है ये भी नहीं कहती है। लेकिन अधिक सोने से तो आलस्य प्रमाद कहे तो त्याग की बात तो श्रुति में आती ही है ना। उसमें ना यम आत्मा बल नियम लग गया ऐसा तो श्रुति में आता ही है ना। तो ये प्रमाद रहते आलस्य रहते परमात्मा प्राप्त नहीं होता, तो सुसुप्ति को तो कम करना ही पड़ेगा, वो तो कम करना ही पड़ेगा। श्रुति का बल वेदांतियों को रहता जरूर है, हर जगह कहाँ श्रुति मिलेगी। और फिर वेदांत को कोई, वेदांत का मतलब क्या है? उपनिषद है ना। वेदों के सार भाग को वेदांत कहते हैं। वेदों का सार भाग क्या? उपनिषद है। उपनिषद ही क्या है? वेदांत है। और उपनिषद के सारभूत अर्थ का निर्णय करने के लिए व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है, तो ब्रह्मसूत्र को भी वेदांत कह दिया जाता है। वेदांत तो यही है। और जो लोग ग्रंथ लिखते हैं वो कोई वेदांत थोड़ा बन जाएगा, है। श्रुति स्मृति के विपरीत जो कुछ टीका टिप्पणियां कई लोगों ने लिख दी है वो वेदांत नहीं हो सकता है। वेदांत तो श्रुति है, सूत्र है। तो योग शास्त्र उसका त्याग नहीं करता है, किसी भी श्रुति का कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, तो वेदांत यही है। अब देखेंगे अब कहीं कुछ। और ये गीता प्रेस की जो पुस्तक है ना पातंजल योग प्रदीप, इसकी भूमिका बहुत पठनीय है, बहुत मननीय है, बहुत अच्छा अनुभवी विद्वान के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ना चाहिए सबको। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने प्रसंगता ये बात बता दी आपको। तस्मात् मतलब स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय विशेष सिद्ध होती है। निद्रा क्या है? वृत्ति विशेष सिद्ध होती है। सा से क्या लेना? निद्रा। समाधौ इतर प्रत्ययवत निरोधव्या इति। क्या सा से क्या लेना? निद्रा। और निद्रा समाधि में ऐसा करना समाधि पाने के लिए, और समाधि पाने के लिए इतर प्रत्ययवत मतलब है इतर वृत्तियों की तरह सा निरोधव्या, निद्रा का निरोध करना चाहिए। क्या? और समाधौ करते समाधि की प्राप्ति के लिए इतर प्रत्ययवत सा निरोधव्या,
इतर प्रत्यय स्वानुरोधव्या, इतर वृत्तियों की तरह उसका निरोध करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से ही धीरे धीरे कम हो सकती है, वैसे तो नहीं। हाँ, ऐसे लोग तो हैं जो कि कम सोने वाले हैं या न सोने वाले भी। अयोध्या में एक महात्मा रहते हैं, वो बताए कि 6 महीने लगातार सोए नहीं थे। तो इतना तो हमने भी बहुत बार उनको देखा है, 3 दिन 3 रात 4 दिन बिना सोए तो हमने भी देखा है। ट्रेन पकड़ के खड़े रहेंगे तो 3 दिन खड़े ही रहेंगे वो, मतलब फिर उनको कोई ऐसा नहीं, बैठे तो बैठी रहेगी। तो हमने खुद बहुत बार देखा है 3 दिन 4 दिन बिना सोते। अगर वो बताते हैं कि हम पहले 6 महीने लगातार नहीं सोते थे, 3-4 दिन तो मैंने भी देखा। अयोध्या में एक महात्मा रहते हैं। ऐसे तो कम सोने वाले, घंटे 2 घंटे सोने वाले तो बहुत साधक है, लेकिन घंटे 2 घंटे सोकर रहना भी बहुत कठिन है। 3 घंटे सोकर रहना भी बड़ा कठिन है। ऐसे तो लोग मिल जाते हैं, है कठिनाई उसमें। योग ज्यादा मतलब आधी कम निद्रा को भी मान्यता नहीं रहता ना। नहीं नहीं, ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल खत्म कर दो। निद्रा वृत्ति है, वो साधना में बाधक है, तो उसको कम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल रोक दो, बहुत अच्छी बात है। और ये तो मानते ही है कि यदि समाधि होने लगे ना तो फिर जरूरत नहीं अलग से निद्रा की। समाधि में पूर्ण विश्राम है, पूरी रुक जाए तो अच्छा है, साधना जैसे हो जाए। योग का अभ्यास ही है ये, योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है इसमें। नहीं, यहाँ योग के अभ्यास का मतलब यह है ध्यान का अभ्यास है, यही मतलब है। तो उसका योग निद्रा का अभ्यास भी सिखाया जाता है। हाँ, जो कि ये जो इसकी पहली जो अहम सुखम स्वप्नम बात कही है, हाँ, हाँ। तो इस निद्रा की अधिकता रहे तो योग निद्रा का भी अभ्यास कराया जाता है, जहाँ ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। करना चाहिए वो तो। यहाँ योगाभ्यास का मतलब ध्यान का अभ्यास है। उससे क्या है कि योग निद्रा से थोड़ा वो विश्रांति तो मिलती ही है। हाँ, ध्यान का अभ्यास। देखो आगे, वहाँ एक राम स्वामी के गुरुकुल है ना, वहाँ ध्यान की प्रक्रिया ही मुख्य है ना। वहाँ तो योग निद्रा सोना तो पड़ेगा आम आदमी। हाँ, तो योग निद्रा में सो जाए। और तो जहाँ तो फिर क्या जाता है कि तो आप आत्म तत्वावलोकन करके सोइए या योग निद्रा का अभ्यास करके सोइए, वो भी बढ़िया है। वहाँ सुनने में आया सभी तरह के ध्यान बताए जाते हैं जितने तरह के प्रचलित हैं, और बड़ी रुचि है वेद भारती स्वामी जी की इन कामों में है। बहुत अच्छा है उनका तो प्रयास तो बहुत अच्छा है उनका। आगे देखेंगे कौन सा नवम सूत्र हो गया, तो 10म इसको भी बाँच लो। प्रबोधे प्रत्यय देखिए 5 वृत्तियाँ कौन कौन है। हाँ, अंतिम वृत्ति स्मृति है। सबसे ज्यादा तो स्मृति वृत्ति ही परेशान करती है सबको। सब छोड़ करके व्यक्ति एकांत में बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, कोई बाजार में घूमने नहीं जाएगा, कुछ सुनने नहीं जाएगा, सब कुछ तो रोकना सरल है। सबसे ज्यादा दुख तो यही देती है स्मृति वृत्ति। निद्रा भी इतनी दुखदायी नहीं है जितनी स्मृति दुखदायी है, और इसको रोकना तो बहुत कठिन है, रुकती नहीं है। देखेंगे अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा वो सूत्र को एक बार देखते हैं, है ना। मैंने कहा था ना एक बार सूत्र को देखेंगे। 3 प्रकार की निद्रा हो गई ना, अब सूत्र को एक बार देखेंगे। तो ऐसे देखेंगे स्मृति किस प्रकार बताइए। सुखम अहम, इस प्रकार स्मृति आती है। दुखम अहम अस्वास्थ्यम, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वास्थ्यम इत्यादि प्रकार से स्मृति आती है। स्मृति के बल पर क्या सिद्ध होता है कि पहले वृत्ति हुई है, निद्रा वृत्ति हुई है। अब बात यह है ना कि जो यहाँ पर स्मृति वगैरह बताई गई है ना, इसका सूत्र से सामंजस्य देखिए। सूत्र का क्या अर्थ है। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव का क्या कारण है, और तमोगुण के कारण क्या होता है। और जब वाक्य के अनुसार बोलना, जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण है। अभाव का कारण किसका कारण है। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के, जागृत और स्वप्न की वृत्तियाँ किस कारण नहीं होती हैं, तमोगुण के कारण, है ना। तो जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण कौन है, तमोगुण। उस तमोगुण को विषय करने वाली या तमोगुण से संबंध रखने वाली वृत्तियाँ क्या है, निद्रा। अब इसको जो है यहाँ पर घटाना है आपको, है ना।
तो अब तमोगुण से ऐसा आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि मिट्टी के परिणाम या मिट्टी के कार्य घट को क्या कहते हैं? मिट्टी है? मिट्टी के कार्य घट को क्या कहते हैं? अच्छा, तो क्या है कि तमो गुणात्मिका निद्रा में तमोगुण रहता है ना, तो तमो गुणात्मिका निद्रा में तमो गुणात्मक अंतःकरण रहता है ना, तो तमो गुणात्मक या तमो गुण रूप अंतःकरण की वृत्ति, तमोगुण रूप अंतःकरण की वृत्ति को क्या कह सकते हैं? तमोगुण। जैसे हमने बताया मिट्टी के कार्य घट को कहते हैं मिट्टी कहते हैं, तो तमोगुण के कार्य तमोगुण रूप कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण उस समय तमोगुण है, तो तमोगुण रूप जो अंतःकरण है उसके कार्य, उसका कार्य कौन है? वृत्ति, जो कि निद्रा वृत्ति है ना। तो तमोगुण के कार्य जो अंतःकरण है, तो अंतःकरण की वृत्ति को क्या कहेंगे आप? तम कह सकते हैं ना। क्या कह सकते? तम कह सकते हैं ना। तो तम का कार्य तम अंतःकरण है और उसके कार्य वृत्ति को क्या कह सकते हैं? तम। अच्छा, अब इसको देखो कैसे स्पष्ट किया जाए, इसको कैसे स्पष्ट किया जाए कि तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है ना। किसको विषय करने वाली? तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। तो वृत्ति का विषय क्या है? तम। तम का मतलब क्या होता है? अज्ञान। तम का क्या मतलब होता है? तो किसका अज्ञान? जागृत और स्वप्न की, जागृत और स्वप्न के दृश्यों का अज्ञान तो है ही। जागृत और स्वप्न के दृश्यों का अज्ञान तो है ही। देखो फिर इसको देखो एक बार, तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है, यही है ना। किसको विषय करने वाली? तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। तम को क्या कह सकते हैं? अज्ञान। अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति क्या है? निद्रा है। तो अज्ञान, जागृत और स्वप्न के दृश्यों का अज्ञान तो है ही, उतना विषय तो बनता ही है ना। इस दृष्टि से कह दिया है। और कोई और भी बात हो तो आप पूछ लेना। उसमें गीता प्रेस की पुस्तक में ऐसा अर्थ किया है, इसमें थोड़ा भिन्नता से, जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को विषय करने वाली, जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को, किसकी प्रतीति? यहाँ प्रत्यय कर प्रतीति कर दिया है, ज्ञान कर दिया है। जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को विषय करने वाली वृत्ति क्या है? किसको विषय करने वाली? अभाव के प्रतीति को, अभाव के अनुभव को। किसका अनुभव? जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव को। तो जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव तो रहता है, उसका अनुभव तो होता ही कि और कुछ नहीं जाना मैंने, सुख से विषय करने वाली। हाँ, इस प्रकार उसने किया है। कोई और बात हो तो पूछ लेंगे आप हमसे। अच्छा जी, आगे देखेंगे। स्मृति वृत्ति इस प्रकार है, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषय, ध्यान देंगे, जिस विषय का अनुभव होता है उसके संस्कार होते हैं और उसकी स्मृति होती है ना। जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं मतलब ज्ञान दो प्रकार का है, अनुभव और स्मरण। अनुभव और ज्ञान दो प्रकार का है, अनुभव और स्मरण। स्मरण को छोड़ करके सभी ज्ञान क्या है? अनुभव है। तो जिस वस्तु का अनुभव करते हैं उस वस्तु के क्या होते हैं? संस्कार, और संस्कार से क्या होती है? अच्छा, जितनी वस्तुओं का अनुभव किया गया है सबका स्मरण होता है? नहीं होता है ना। जितनी वस्तुओं का अनुभव किया गया है सबका स्मरण नहीं होता है, बल्कि राग द्वेष पूर्वक जिसका अनुभव किया जाता है उसका ही स्मरण होता है, क्योंकि उसी के संस्कार पड़ते हैं। मैंने बताया ना, आप मार्ग में आते जाते हैं, बहुत सारी व्यर्थ की वस्तुएं, कूड़ा करकट और ये पत्थर मार्ग में पड़े रहते हैं, लेकिन स्मरण नहीं आता है। क्योंकि क्या है कि उसके संस्कार देखते जरूर, अनुभव होता है पर स्मरण नहीं आता है, क्योंकि उसका अनुभव क्या है? राग द्वेष से रहित होकर है ना, इसलिए उसके संस्कार नहीं पड़ते और स्मरण नहीं आता। लेकिन ध्यान देंगे, राग द्वेष पूर्वक जिसका अनुभव किया जाए तो उसी के संस्कार पड़ते, उसी का स्मरण आता है।
लेकिन दीर्घ काल बीत जाने पर यदि संस्कार नष्ट हो जाए तो स्मृति आती है। संस्कार नष्ट हो जाने पर भी स्मृति, हाँ, लंबा समय बीत जाने पर संस्कार नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और संस्कार से, अनुभव से क्या होता है? संस्कार, और संस्कार से क्या होता है? स्मृति होती है। तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे कि कभी कभी उद्बुद्ध संस्कार से स्मृति आती है, अनुद्बुद्ध संस्कार से स्मृति। उद्बुद्ध संस्कार समझते हैं क्या कहें? बढ़ा हुआ, प्रबलता को प्राप्त हुआ संस्कार। उद्बुद्ध संस्कार से स्मृति आती है, अनुद्बुद्ध संस्कार से स्मृति नहीं आती है। जैसे देखेंगे कि एक व्यक्ति के समान दूसरा व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के समान क्या है? दूसरा व्यक्ति है। तो दूसरे व्यक्ति को देखने से क्या होगा? प्रथम व्यक्ति की। तो यहाँ पर क्या होता है कि सादृश्य ज्ञान से संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मृति करा देते हैं। सादृश्य ज्ञान समझते हैं? समानता का ज्ञान। एक व्यक्ति के समान दूसरे व्यक्ति को आपने देखा है ना, तो क्या है कि उससे क्या होगा कि उद्बुद्ध संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे और उसकी स्मृति हो जाएगी। देखा दूसरे तो स्मृति दूसरे की, है ना। तो समानता के ज्ञान से भी संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, उससे स्मृति हो जाती है। कभी ऐसा होता है दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, तो एक को देखने से क्या होगा? दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, आप देखते हैं ना कि ये दोनों मनुष्य व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, मित्र हैं। तो उसमें यदि फिर कभी एक ही व्यक्ति अकेला आपको दिखाई दिया तो क्या होगा? दूसरे की स्मृति हो जाएगी। तो यहाँ पर साहचर्य ज्ञान से क्या होगा कि संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे और उसकी स्मृति हो जाएगी। तो उद्बुद्ध संस्कारों से क्या होती है? स्मृति हो जाती है। कभी कभी किसी विषय को भूल रहे हो, ठीक ठीक और गहराई से चिंतन करें तो संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, स्मृति आ जाती है। इस प्रकार क्या होती है? स्मृति आती रहती है। यहाँ पर बताते हैं अनुभूत विषय का असंप्रमोष स्मृति वृत्ति कहलाती है। जिस विषय का अनुभव किया जाए उसे क्या कहेंगे? अनुभूत। तो ये कह सकते हैं आप अनुभूत विषय का अनुसंधान, अनुभूत विषय का अनुसंधान स्मृति वृत्ति है, अथवा अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है। क्या कहेंगे? अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है। अनुभूत विषय मान लो घट है, उसके आकार वाली फिर वृत्ति बन गई तो उसे क्या कहेंगे? स्मृति। अनुभूत विषय पट है, उसके आकार वाली फिर वृत्ति होगी तो क्या होगी? स्मृति। तो यह अच्छा अर्थ है कि अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है। वैसे संप्रमोद का अर्थ होता है चोरी, और संप्रमोद का अर्थ क्या होता है? लोप न होना, चोरी न होना। तो अनुभूत विषय का लोप न होना मतलब अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति होना, है ना। अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति, ये अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति को कहते हैं स्मृति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य